तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमारे पास दो बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो टॉपिक्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ 10th क्लास में आता है, लेकिन फिर भी अगर एक मैं जनरली आपको बताऊं तो सॉलिड्स कौन से सब्सटेंस हो जाएंगे जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डस्टर है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है और इसका एक डेफिनेट साइज है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको बीच में से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप वही रहेगी, इसको हम सर्कल में चेंज नहीं कर सकते। ओके, लिक्विड जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर की शेप को हम चेंज कर सकते हैं, जिस भी बर्तन में हम उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। एंड वॉल्यूम तो उसकी भी डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि उसकी भी वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर मेरे पास आती है गैसेस की ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। गैसेस रैंडमली अरेंज होती है। गैसेस का एग्जांपल तो नॉर्मल है एयर, तो एयर की ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई साइज होता है। तो ये हो गई हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 बेसिस पे मैंने इसको क्लासीफाई कर रखा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फिर मेरे पास आती हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जैसा कि अभी मैं आपको सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी आगे इनको। यहाँ पे मैंने इनको तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। केमिकल क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन देख लीजिए और इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। केमिकल क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस मीन्स जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ओवरऑल द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। फिर मेरे पास आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से आपको क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कोई भी और सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो। जैसे मैं बोलूँ ये हमारे पास प्योर आयरन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन होना चाहिए, आयरन के अलावा कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आयरन ले लिया मैंने, जैसे सोडियम ले लिया मैंने, तो प्योर सोडियम वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम होगा। प्योर आयरन ले लिया मैंने, जैसे ये दोनों प्योर तब होंगे जब इनके अंदर कोई भी और सब्सटेंस प्रेजेंट ना होगा। तो प्योर सब्सटेंसेस हो गए हमारे पास। फिर मेरे पास आता है मिक्सचर। जैसे गोल्ड का एग्जांपल जैसे आयरन का ही एग्जांपल लेती हूँ मैं। आयरन पे मैंने जिंक की कोटिंग कर दी और उसके बाद मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास एक मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ परसेंट जिंक भी हो जाएगा। और सोडियम में भी एलिमेंट्स है, ये हम और से कहीं से भी ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ के साथ हम इनको मिक्सचर बोल सकते हैं क्योंकि उनके अंदर सोडियम के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है। फिर प्योर सब्सटेंस के हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, एंड कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स के फिर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जो टर्म्स हमने इसके अंदर अच्छे से डिफाइन नहीं की हैं, जिनका सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, अब उनको हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम केमिकल क्लासिफिकेशन के सभी पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले थे, तो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस से। होमोजीनियस क्या हो जाएगा? A material is said to be homogeneous if it has uniform composition and identical properties throughout the mixture. Means throughout the mixture उसकी composition uniform होगी। और दूसरी it consists only one phase, means इसके अंदर single phase होगा, सिर्फ एक ही phase होगा। जैसे water है तो उसका सिर्फ एक single phase है। फिर सेकेंड मेरे पास आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? इफ़ इट्स कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। उसमें क्या थी? कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी हमारे पास थ्रू आउट द मिक्सचर, लेकिन इसके अंदर थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। एंड इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ फेजेस, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब फिर हमारे पास आते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही मटेरियल हो या फिर एक ही सब्सटेंस हो, उसके अलावा कोई भी और सब्सटेंस ना प्रेजेंट हो किसी भी कंपोजिशन में। तो यहाँ पे देखिए, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस,
सिर्फ एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, इस कॉल्ड है प्योर सब्सटेंस। तो वो हो गया हमारे पास प्योर सब्सटेंस। अब सेकंड मेरे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो जाएगा? अ मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर हो, आई कैन से सब्सटेंसेस हो उसके अंदर, तो वो हो जाएगा मिक्सचर। दैट इज़ नॉट प्योर। जैसा कि हमने प्योर में पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो गए तो मीन्स वो प्योर नहीं रहा अभी, तो इम्प्योर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो ये हो गए हमारे पास प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जैसा कि मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट और कंपाउंड का भी जिक्र किया है, लेकिन जो एलिमेंट और कंपाउंड हैं वो इस चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे ये मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई हैं जिनकी हेल्प से आपको चैप्टर इजी हो जाएगा और आई कैन से पूरी केमिस्ट्री ही थोड़ी इजी लगेगी। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड और बाकी जो है हमारे पास डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस चैप्टर के अंदर आ जाती हैं और आई कैन से एग्जाम में आने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए अभी तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह सबकी डेफिनेशन और पूरे एक्सप्लेन से करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे बोर्ड पे मैं नोट डाउन करती हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या फिर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ये नोट्स को कॉपी नहीं करेंगे तो जब भी आपको रिवाइज करना होगा तब आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप साथ साथ इन नोट्स को नोट डाउन करते जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन जल्दी हो जाएगा, सो उससे आपका ही फ़ायदा है। तो अगेन मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सबको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए।